हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले मैथ की कुछ छोटी छोटी ट्रिक बताई थी, अब की बार सभी कह रहे थे कि करंट लेकर आओ। अब की बार मैं करंट लेकर आया हूँ। पर डे आपको 1 या 2 वीडियो करंट की मिलेगी। तो बिना समय नष्ट करे आज की जो करंट है नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, जो जरूरी सवाल है उन्हें बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020। फिर लिखा हुआ है 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह 34 साल पुरानी, ऐसे पूछा सकता है कितने वर्ष बाद नई शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है। तो यह 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है। इससे पहले जो शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। 1986 के बाद 2020 में यानी 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद नई शिक्षा नीति के लिए 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन, जो इसरो है उसके पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई जिसका नाम था के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन समिति ने। कब गठित की गई थी? 2017 में। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। वो भारत की पहली शिक्षा नीति थी। पूछा जाए भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 ईस्वी में आई थी। इस शिक्षा नीति का जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। पूछा जाए पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जब प्रधानमंत्री के पद पर वो कार्य कर रहे थे तब दूसरी शिक्षा नीति आई थी। तो पहली शिक्षा नीति 1986, वो 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। पहली शिक्षा नीति का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी वो 10+2+3 के मॉडल पर आधारित थी। 10+2+3 के मॉडल पर आधारित थी, जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया। पूछा जाए दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ऐसे पूछ सकता है 2020 की शिक्षा नीति भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में,
दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, अब की बार तीसरी शिक्षा नीति 2020 में। अब यह बन सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कितने वर्षों बाद संशोधन हुआ है, ये अब की बार ही पूछा गया है यूपीपीसीएस 2020 में। कितने वर्षों बाद संशोधन हुआ है, तो इसमें जो संशोधन हुआ है वो 34 वर्ष बाद, 34 साल बाद इसमें संशोधन हुआ है। नई शिक्षा नीति का मॉडल किसने तैयार किया था, मतलब इसके लिए कौन सी समिति गठित हुई थी, के कस्तूरी रंगन समिति। इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, उन्होंने इसका शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। 2020 की शिक्षा नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल दिया गया है अब की बार नई शिक्षा नीति में। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है नई शिक्षा नीति में, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब से मानव विकास, जब से शिक्षा नीति लागू हुई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कहलाएंगे इस शिक्षा नीति के तहत। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे, अब ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। और इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति कौन से मॉडल पर आधारित है, 5+3+3+4। ये पूछा जा सकता है किस मॉडल पर आधारित है, 5+3+3+4। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि जो शिक्षा की बच्चे की पहली आरंभ की 5 वर्ष होंगी, उनमें 3 वर्ष की आरंभिक शिक्षा होगी और दूसरी क्लास तक यानी सेकंड क्लास तक की शिक्षा का पहला चरण माना जाएगा। 5 साल यानी पहली और दूसरी जोड़ी जाएंगी और 3 साल उसकी आरंभिक शिक्षा होगी, जिसको बोलते हैं नर्सरी केजी, ये इसमें आएंगी। और दूसरी क्लास तक जो है 5 साल का पहला चरण माना जाएगा। इसके बाद जो तीसरी और फोर्थ और फिफ्थ क्लास होगी वो दूसरा चरण होगा। तीसरा चरण 6th 7th और 8 यानी कि 6 7 और 8। इसके बाद 9 10 11 और 12 ये अंतिम चरण होगा। और 9वीं कक्षा से ही बच्चों को अपने विषय चुनने की इसमें आज़ादी होगी या फिर स्वतंत्रता होगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, यानी पीएचडी करने के लिए पहले एमफिल कोर्स करना पड़ता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्ष की ग्रेजुएट यानी कि स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। 4 वर्ष की स्नातक डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल कोर्स करने की अब कोई जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति में कौन से कोर्स को समाप्त किया गया है, नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितने % खर्च करने की बात की गई है, नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। इससे पहले जो शिक्षा नीति पे वर्तमान में जो खर्च होता था, मतलब इस शिक्षा नीति को लागू होने से पहले वो 4.43 यानी कि 4.43% खर्च होता था जीडीपी का। अब नई शिक्षा नीति में 6% जीडीपी का खर्च करने की बात कही गई है। इसके बाद उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ये बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है कि उन उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ये पूछ सकता है कि उस शिक्षा के लिए कितने करोड़ या कितनी संख्या में नई सीटें जोड़ने की बात की गई है, 3.5 करोड़। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है 2030 तक, ये लक्ष्य पूछा सकता है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग की आयु के बच्चे इसमें रखे गए हैं, 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे रखे गए हैं। उनको 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है अच्छी शिक्षा देने का।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ये भी याद रखना है कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है, तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। तो ये नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए सवाल है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। यह अब तक की स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली 1968 में आई थी, इसके बाद 1986 में आई थी और इसके बाद अब 2020 में आई है। पहली श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में आई थी, फिर राजीव गांधी की सरकार में और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में ये तीसरी शिक्षा नीति आई है। अंतिम राज्य, पहला राज्य पूछा सकता है कर्नाटक। जीडीपी का कितने परसेंट खर्च करने की बात की है, 6% खर्च करने की बात की गई है। और इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो के कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई थी। जो के कस्तूरी रंगन थे वो इसरो के पूर्व प्रमुख थे। 2017 में समिति गठित की गई थी और मई 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने नई नीति की घोषणा करी थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसमें इतना ही है। इसके बाद आगे कुछ करंट दूसरी वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।